नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का खासतौर पर बिहार में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर पहले की तुलना करें तो 2019 की, तभी से लग रहा था कि बिहार में प्रदेश बीजेपी का नेतृत्व बदल सकता है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, वो पार्टी में कितना जान फूंकते हैं वो देखना होगा। हमारे साथ मनोज शर्मा हैं जो कि मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के और प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। मनोज जी, ये बताइए कि ये परिवर्तन बेहतरी के लिए हुआ है या मतलब आप तो कहिएगा कि बेहतरी के लिए हुआ है, लेकिन किस मायने में हुआ है बेहतर? नहीं, देखिए, जो देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। अब आप पिछले कई वर्षों के इतिहास में देख ले, जनसंघ के स्थापना काल से देख ले और जब भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद में बनी, तो न केवल राज्यों में, केंद्र में भी और स्थानीय जिला के स्तर पे भी हम लोगों ने इस बात को एक तरह से, ये हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हमारे एकल पद का है, लेकिन हमारी जानकारी है कि जो अध्यक्ष थे वो चाहते थे कि भाई हम अध्यक्ष ही बने रहे, हमको डिप्टी सीएम। देखिए, दो चीज हो सकता था। एक तो माननीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम रहते या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष रहते, क्योंकि दो ही ये प्रसिद्धि कब बनी थी? जब वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और ठीक चुनाव के पहले नीतीश जी एनडीए में शामिल होते हैं, तो उस समय चूंकि चुनाव में पूरी पार्टी को जाना था और सम्राट जी चूंकि पार्टी के नेता हैं, पार्टी का चेहरा है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो उस समय तत्काल में चुनाव, उस समय तो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी दिखाई दे रहा था। आज भी हमारे पार्टी का चेहरा है, आज है वो, आज अगर वो डिप्टी सीएम है तो पार्टी का तो नेतृत्व वही कर रहे हैं ना। ठीक है, संगठन का नेतृत्व अब वो नहीं कर रहे हैं, संगठन का नेतृत्व दिलीप जायसवाल जी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का तो चेहरा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेहरा की जहां तक बात है, आप लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और उसमें जिस प्रकार का रिजल्ट आया, और खास तौर पर कुशवाहा जिस समाज से वो आते हैं, उसका वोट का जो ये देखा गया, तो कहीं ना कहीं बिखराव हुआ है, मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए, आप इस बात को बहुत ही माइनटली आप इसको चेक करें। बिहार में 48% एनडीए को वोट आई। बिहार में हम लोगों ने 54% आया था, 53 समथिंग था। ठीक है, वो कई कारण होते हैं, कई स्थानीय कारण होते हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत स्थानीय मुद्दे के कारण। या हो सकता है आमने सामने का इस बार मुकाबला था, आमने सामने का मुकाबला भी था। इंडिया गठबंधन बनाने का एक जो प्रयास हुआ था, तो कई ऐसे नैरेटिव्स बनाए गए थे, लेकिन 75% सीट हम लोग बिहार में जीत के आए। 48% हमारा वोट है। 174 से ऊपर विधानसभा सीटों पे एनडीए को बढ़त मिली है। ठीक है, तो इसमें ये कैसे कह सकते हैं हम जो सीट हारे? चलिए हम लोग, आप देखिए, सीट हारे पूर्वांचल के, हम सीट हारे सीमांचल में, हाँ, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं अपने बिहार में, तो सीमांचल के सीट हारे। हम हारे पूर्णिया, तो पूर्णिया में कोई ऐसा फैक्टर नहीं था, हमें आरजेडी गठबंधन ने नहीं हराया है, हमें इंडिया गठबंधन ने नहीं हराया, निर्दलीय ने हराया। किशनगंज की परिस्थितियां वो जगजाहिर है। कटिहार में तारिक अनवर जी की जीत हुई है और हम बहुत कम ही अंतर से वहां हारे। आप देखिए, आपने अपनी परंपरागत सीट जी बक्सर आप हार गए। बक्सर कितने वोटों से हारे? अब जो भी हारे तो सही। सासाराम कितने वोटों से हारे? हार गए आप, सासाराम हार गए, जो कि कभी सोच नहीं सकते थे कि आप हार सकते। नहीं, तो कितने वोटों से हारे? ये इसको भी देखिएगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमें सब समाज का वोट नहीं मिला, तो इतना वोट आया कैसे? 48% वोट फिर आया कैसे? लेकिन ये 5% वोट हमारे अगर कम हुई बिहार में, तो क्या पप्पू यादव को जो वोट मिला उसमें हमारा वोट नहीं था? जो पवन सिंह को जो वोट मिला, क्या उसमें हमारा वोट नहीं था? क्या आनंद मिश्रा जी को जो वोट मिला उसमें क्या हमारा वोट नहीं था? क्या जहानाबाद में बसप्पा को जो वोट मिला उसमें क्या हमारा वोट नहीं था? तो ये मानती थी ना कि हम जिसको खड़ा कर देंगे मतदाता उसी को वोट देंगे। मैं कहा ना कि कई बार स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं, तो ये 5% की जो वोट
की जो गिरावट है, आप अगर क्षेत्रवार देखेंगे, लोकसभा वाइज देखेंगे, तो वो सब मिल के 0.5, 0.25, 0.1 मिल के ये 5% है। हमारे अपने वोटों में गिरावट नहीं हुई। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि कई जगह स्थानीय मुद्दे के कारण में हमारे मतदाता या बिहार की जनता का कुछ भ्रम की स्थिति आई, जिसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई, लेकिन हमें सभी समाज का समर्थन मिला है। तो सम्राट चौधरी अभी भी चेहरा है? बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बिहार के वित्त मंत्री हैं, नेशनल जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो पूरे देश की आर्थिक और जो बाजार की जो दशा तय करते हैं उसके वो मेंबर हैं। तो निश्चित तौर पे वो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा भी कहा जा रहा था कि उनके मतलब वो चाह रहे थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष ही रहे, ये मतलब हम लोग की जानकारी है। हाँ, आप पता नहीं, लेकिन तो ये एक चीज इसमें ये था कि पार्टी के अंदर काफी मतलब गुटबाजी, इस तरह की बात, या पुराने जैसा कि बातें निकल के आ रही थी कि भाई जो पुराने कार्यकर्ता है उनको तवज्जो नहीं देना, पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की बात थी जिसकी वजह से वो उनके चाहते हुए भी मतलब उनको नहीं रखा गया। नहीं, ऐसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी को देखने समझने वाले केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास में 1000 आंखें हैं जिससे वो अपने संगठन पर नजर रखती है। तो ये कहीं से ये प्रश्न नहीं उठता है, केवल और केवल चूंकि बिहार में हमें अपना नेतृत्व एक पद पे रखना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एज ए डिप्टी सीएम, एज ए वित्त मंत्री, एज ए ज्यादा उपयुक्त समझा। अच्छा, ये बताइए कि अभी बिहार की जो राजनीति है उसमें तो बड़ा आप लोग आ गए, फिर एनडीए में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हालांकि बीच बीच में हिचकोले आते रहते हैं। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो बड़ा पैकेज भी मिल गया है। तो लेकिन एक जो आपको देखना पड़ेगा, एक जो विकल्प जो उभर रहा है जन सुराज प्रशांत किशोर का, और उससे जो है तमाम पार्टियां परेशान हैं। जैसे आरजेडी ने तो खुल कर लिख भी दिया कि भाई हमारे पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ये बीजेपी को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, मतलब निचले स्तर पर। अगर अभी तो ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जन सुराज की घोषणा प्रशांत किशोर जी ने कई वर्षों पहले की थी। उन्होंने कहा था कि जन सुराज अभियान होगा, और बिहार में उन्होंने, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि 2 साल हो गए। हाँ, हालांकि इस बीच में मैं तो 1 साल ही बोलूंगा, 2 साल इसलिए नहीं बोलूंगा कि कई बार उन्होंने पद यात्रा रोकी है। ठीक है, अच्छी है, चुनाव की वजह से रोकी। हाँ, राजनीति का चुनाव की वजह से, या कभी बरसात की वजह से, या कभी बहुत अधिक गर्मी की वजह से, या कभी बहुत अधिक सर्दी की वजह से, या कभी कोई पर्सनल कारण, पारिवारिक कारण से यात्रा रुकी होगी, वो बहस का विषय नहीं है। ठीक है, वो बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं, काफी दिनों से बिहार से बाहर रहे हैं, तो बिहार को बहुत ग्राउंड से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो एक पॉलिटिकल अप्रोच होता है, एक जो मैनेजरियल अप्रोच होता है, उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास में, या किसी भी राजनीतिक दल के पास में, दसों हजार ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो कार्यकर्ता और नेतृत्व करने की भी जिनमें क्षमता होगी, जो बिहार के हित के बारे में सोचते होंगे, जो बिहार के समस्याओं को जानते होंगे, संवैधानिक दायित्व क्या होता है उसको भी जानते होंगे, और एक विधायिका का जो दायित्व है उसको भी समझते हैं। ऐसे तो हमारे पार्टी में दसों हजार कार्यकर्ता हैं जो आज से नहीं 40 वर्षों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जिलों में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं। तो यहां तो एक प्रशांत किशोर है। अब एक प्रशांत किशोर अगर कोई दल बना रहे हैं तो उनको शुभकामनाएं, आइए, ये तो बैटलफील्ड है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो उनका मानना है कि प्रशांत किशोर अगर दल बना रहे हैं 2025 के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान वो बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं। मैंने क्या कहा, मैं 2019 का चुनाव में हमको 53% से ऊपर वोट आया था। ठीक है, हमको 5% का नुकसान हो गया। तो 5% का नुकसान हुआ तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें कुछ नुकसान हमारे वोट का स्थानीय कारण से, स्थानीय मुद्दों के कारण, या स्थानीय किसी व्यक्तित्व के कारण ये नुकसान होगा। अगर प्रशांत किशोर, मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं, 243 में चुनाव लड़ते हैं, वो अगर 7 से 8% वोट लाते हैं पूरे बिहार में,
तो ऑब्वियस है 3% वोट हमारा रहेगा तो 4% वोट आरजेडी महागठबंधन वालों का भी रहेगा, कि जिसको आज तक बंधुआ मजदूर बना के वो लोग रखे हैं। तो मानते हैं ना कि एक मतलब राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकता है? नहीं, आप देखिए, राजनीति में कुछ मतदाता का वर्ग जो अपने आप को समझता है कि मैं शोषित हो रहा हूं, हमारा उपयोग किया जा रहा है, तो वो कोई विकल्प तलाशता है। तो आप देखिए, अब आरजेडी या महागठबंधन में मुस्लिमों की क्या स्थिति है, उनको भी एक राजनीतिक विकल्प चाहिए। तो अगर प्रशांत किशोर जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरता है बिहार में, तो एक तो उनके पास में वो प्लेस आएगा, तो वो आरजेडी को अधिक नुकसान पहुंचाएगा, महागठबंधन को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। जो कथित रूप से वामपंथ को समझते हैं कि यह बहुत अधिक प्रोग्रेसिव सोच है, और वामपंथ के लाख फेल होने के बाद पूरे विश्व में वामपंथ फेल हुआ, और आज यहाँ सीपीआई, सीपीएम और माले के साथ में महागठबंधन सोच रहा है कि हम एक वैसे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सके उस पर भी कुठारघात प्रशांत किशोर करे। लेकिन ये तो बड़ी बात कही जा सकती है कि जो पार्टी अभी बनी नहीं, आप जैसे स्थापित पार्टी के नेता इस बात को मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, मुझे नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति में बहुत नुकसान। मैंने क्या कहा, 7 से 8% वो वोट ला सकते हैं। आप किसी भी विधानसभा में आप या किसी भी, आपने कहा कि हमको कम पहुंचाएंगे, आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उनको तो ऑब्वियस पहुंचाएंगे। हमारे जो मतदाता हैं वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपने नेतृत्व के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, इसलिए वो हमको वोट करते हैं। लेकिन जो उनके मतदाता हैं वो किसी को रोकने के लिए मतदान करते हैं, या कोई ऐसा मन में भावना है, उनको अविश्वास है, उसके लिए मतदान करते हैं। लेकिन वो समझते हैं कि हम इस दल, हमारी मजबूरी है इसको वोट करना, तो उनके लिए विकल्प बन सकते हैं। मैंने क्यों बोला कि वो कोई राजनीतिक ताकत नहीं बनेंगे। अब किसी विधानसभा का आप देखिएगा, अगर 1.5 लाख वोट पोल हुआ है और मुख्य पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, अगर 4 दल है या 5 चेहरे हैं, तो 5 चेहरे के अलावा अगर 15 अन्य प्रत्याशी हैं जिनको कोई जानता नहीं है, उनका भी वोट मिला लेंगे, तो टोटल पोल वोट का वो 10% के आसपास में रहता है। नोटा भी तो है। हाँ, टोटल वोट प्रतिशत अगर नोटा का भी देखेंगे तो 2 से 3%, 4% होता है। वही वोट में प्रशांत किशोर कुछ अपने तरफ गिर सकते हैं, जो 7-8% होगा। और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए, और हम यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाकर चुनाव में जाएंगे 2025 में, तो मुझे बिल्कुल ही इस कहने में मुझे एक पैसा भी संदेह, मतलब मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर 1% भी एनडीए के वोट को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है कि नहीं है। तो मेरा स्पष्ट जवाब है कि नहीं है। 1% भी नुकसान आपको नहीं पहुंचा रहा है, दूसरे को पहुंचाएंगे, जैसा कि आपका कहना है। खैर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।